झूठ बोले कौवा काटे, जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच की कसम में। और आज जारी करेंगे सवालों की एक सबसे बड़ी बरसात। इस सवालों के बीच में भिगाने की कोशिश करेंगे एक ऐसे चेहरे को जिसके खाते पर कई खिताब शामिल है। हिमाचल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला चेहरा, साथ ही चलिए आगे उनका जिक्र और भी करेंगे। तो सच की कसम में मैं स्वागत कर रहा हूं संजीव शर्मा का। जी न्यूज के पत्रकार है, हिमाचल से, जिम्मेवारियां बड़ी है। संजीव जी, स्वागत है आपका सच की कसम में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। संजीव जी, एक टीवी पत्रकार जिसके सामने जब वो किसी के सामने पेश आता है तो सबसे पहले जुबान से सवाल निकलते हैं। जाहिर सी बात है कि जवाब के लिए सवाल निकलते हैं, लेकिन आज एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टीवी जर्नलिस्ट खुद सवालों के घेरे में है, उन्हें सवालों का सामना करना है। रिएक्शन क्या था आपका जब आपको सिटी चैनल की तरफ से कहा गया कि संजीव जी इस बार आइए और आप भी जनता के सामने, हिमाचल के आवाम के सामने आपको सच बोलना है? आपका सोचना क्या था? नहीं, निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को आदत यही रहती है कि सवाल करते हैं और कैमरे का सामना तो जरूर करते हैं, लेकिन सवालों का सामना कम करते हैं और जवाब सुनने की आदत ज़्यादा रहती है। तो एक नया एक्सपीरियंस तो सोचा ये भी लिया जाए। चलिए, अब आप इसे क्या कहेंगे? एक नाम एक पेशा, अनुभव में बहुत ज्यादा अंतर है। संजीव शर्मा के हिस्से में, जैसा मैंने पहले कहा, हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो पहले पत्रकार थे। पहले कलम की लड़ाई उन्होंने लंबी लड़ी, उसके बाद कैमरे के लड़ाई की जंग में जब वो उतरे तो उस लड़ाई को भी उन्होंने अपने खाते में शामिल कर दिया। संजीव जी, एक इंटरनेशनल चैनल के साथ एसोसिएट होना, उसके लिए काम करना, पूरे हिमाचल को एक चैनल पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपनी भूमिका निभाना कितना मुश्किल होता है ये कारवा। क्योंकि संजीव जो तस्वीर जी न्यूज के माध्यम से पूरे दुनिया के सामने रखता है, दारोमदार आप पर है। अगर बात मुश्किल राहों की करूं तो क्या आपको लगता है कि ये राहें मुश्किल है? देखिए संजीव, बिल्कुल ये एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, और ख़ास तौर से जब आप हिमाचल जैसी स्टेट में हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिमाचल को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, अभी भी हैं। जब हमने शुरू किया था तब तो बहुत ही ज़्यादा थी, और वो भ्रांतियां अभी धीरे धीरे दूर हो रही हैं, लेकिन बहुत भ्रांतियां थी। तो एक बहुत जिम्मेदारी रहती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सूचना तंत्र भी तब डेवलप नहीं था जब हमने इसको ज्वाइन किया था प्रोफेशन को, तो हर चीज़ तब भी सोच समझ के बोलनी पड़ती थी, अब भी सोच समझ के बोलनी पड़ती है, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो वो सीधे ट्रैवल करता है पूरे हिमाचल में। हिमाचल से बाहर जो लोग बैठे हैं, जो आपको देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे बाकी जगहों के हैं, वो, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसी को वो जो है एक तरह से विजुलाइज करके देखेंगे कि यही तस्वीर वहाँ की होगी। तो अगर आप जरा से भी चूक कर देते हैं तो आप पूरे प्रदेश का जो है कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकते हैं, और यदि आप जरा सा भी उसको ढंग से पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे प्रदेशवासियों को लाभ भी पहुँचा सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये चुनौतियाँ रहती हैं, और ईश्वर की कृपा से, घर वालों के सहयोग से और दोस्तों के सहयोग से ये चुनौतियाँ काफ़ी हद तक हमने निपट दी हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पत्रकारिता में चुनौतियाँ कभी समाप्त हो जाती हैं। ये तो एक निरंतर चलने वाला जो है व्यवसाय है, प्रोफेशन है, इसमें चुनौतियाँ रहती हैं। पहले जो थी वो अब नहीं है, अब नई चुनौतियाँ उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जिस तरह एक पत्रकार तड़पता है, शायद इस तड़प को आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन मीडिया के फील्ड में जो लोग हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। संजीव, हिमाचल छोटा राज्य नहीं है, जितना बड़ा राज्य है और साथ में जितनी यहाँ की पहाड़ियां हैं, जितना यहाँ का जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है। ऐसे में संजीव एक लौता पूरे हिमाचल का भ्रमण करता है, पूरे हिमाचल को अपनी नजरों से देखता है। उसके बाद एक खबर को स्क्रिप्ट से लेकर, विजुअलाइजेशन से लेकर अपने डेस्क तक पहुंचाता है। बात इस सफर की करता हूं, क्या संजीव को कभी लगा कि वो अपने आप को इस फील्ड में असफल मानता है? देखिए संजीव, मैं अखबारी दुनिया में था पहले 5-6 साल तक मैंने जो है अखबारी दुनिया में काम किया।
मुझे मौका मिला हिमाचल के लिए एक समाचार पत्र को जो है रिप्रेजेंट करने का, और उसको मैंने लॉन्च किया खुद। जब टीवी शुरू हुआ तो हमने सोचा कि नई चीज़ है और हम भी नई पीढ़ी के हैं, क्योंकि हमको नया नया बोलते थे सारे वहाँ पे भी अखबार में, नए लोग हैं, तो हमने सोचा कोई क्यों ना नया किया जाए। तो जब ये ज्वाइन किया गया था ये प्रोफेशन, अब 16 साल 17 साल हो गए हैं, तो शारीरिक ऊर्जा इतनी थी कि इस तरह की चुनौतियां जो हैं वो बड़ी नहीं लगी। और मुझे याद है कभी हम ट्रक में बैठ के भी चले जाया करते थे, रेत के ट्रक में बैठ के भी हम चले गए, क्योंकि साधन नहीं होते थे। धीरे धीरे जब हमको लगा कि कहीं शरीर की जो ऊर्जा है, शरीर की शारीरिक ऊर्जा है वो कम पड़ रही है, तो सुविधाएं आती गई, दफ्तर की ओर से सुविधाएं आती गई, तो उस सबसे मिलकर जो है तो ये सफ़र चलता रहा और कभी लगा नहीं कि कहीं कोई थकावट हो रही है। आज भी खबर के लिए उतनी ही जो है शिद्दत से इंतजार रहता है, और खबर आ जाए तो एकदम से सारा कुछ छोड़ के उस पर लगते हैं, क्योंकि जितना आप इस प्रोफेशन में पुराने होते जाते हैं उतनी आप पे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो दफ्तर है, मेरी जो कंपनी है, वो मुझ पे इसलिए रिलाई कर रही है क्योंकि मैं उनको एक सबसे पहले जो है खबर पहुंचाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं पहुंचा कर पाता हूं तो फिर ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। तो मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं जो है किसी चूक जाऊँ। खुद से कितना ही समझौता कर ले, खबरों से समझौता नहीं होना चाहिए। सच बात तो यही है। चलिए सवालों के एक और पहलू को आगे बढ़ाते हैं। ना समय रुकेगा ना ही सवाल रुकेंगे। सच की कसम, मैं समय एक छोटे से ब्रेक का है, वादा करता हूं आपसे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो संजीव शर्मा से एक ऐसा सवाल जरूर जानेंगे जो सवाल कहीं हद तक उनको पुरानी यादों को ताजा कर देगा। समय एक छोटे से ब्रेक का है।